कुरुमजावी। ये पवित्र मैदान की धरती को नमन करते हुए मैं आपके सामने कुछ इतिहास से कुछ बातें रखना चाहता हूं। मंच पे विराजमान डॉक्टर चंद्रमणि सिंह जी, डॉक्टर भवेश्वर तुंगरम जी, संयोजक विद्वत परिषद मणिपुर श्री पी शरद सिंह जी, ऑनरेबल एमएलए, ये पवित्र मैदान के श्री राधेश्वर सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, डॉक्टर पवन तिवारी जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विद्या भारती नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, श्री विश्वजीत सिंह जी, श्री खोगेन सिंह जी, मेरा सामने बैठे हुए मुन्ना सिंह जी, मेरा परिवार से आए हुए बोस जी, विद्यार्थीगण, देवी और सज्जनों, आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुआ था। आप लोग जो इतिहास लेके पढ़े होंगे, आप जानते हैं मंगल पांडे का जो आंदोलन, जो सिपाही विद्रोह हुआ था, वो था आजादी का पहला लड़ाई। बीच में गांधी जी का अहिंसा आंदोलन हुआ, उसका भी काफी प्रभाव पड़ा था ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर। उसके बाद रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ, शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिनोय बादल दिनेश, ये बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। मगर आजादी का जो शेष लड़ाई था, द फाइनल ऑनस्लॉट ऑन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, कौन सा था? आप ही बताइए, मैदान बताइए। आजादी का जो शेष लड़ाई था, वो था आजाद हिंद फौज की लड़ाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। 60,000 सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। प्रिजनर ऑफ वॉर से राज बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज खड़ा किया। उन्होंने नेताजी को चार्ज दिया और बोला, इसको आगे बढ़ाइए। 25,000 सैनिक था राज बिहारी बोस का आजाद हिंद फौज में, नेताजी ने वो 60,000 किया। आजाद हिंद फौज में कौन था? आजाद हिंद फौज में एक भी मुसलमान नहीं था। आजाद हिंद फौज में एक भी हिंदू नहीं था। आजाद हिंद फौज में एक भी सिख नहीं था। फिर आजाद हिंद फौज में 60,000 सैनिक कौन था? आप बता सकते हैं? आजाद हिंद फौज में 60,000 भारतीय था, जो आजादी का लड़ाई में ब्रिटिश के विरुद्ध में लड़ाई किया था। आप जानते हैं, जब रेगून से जो आजादी का यात्रा शुरू हुआ, नेताजी फ्रॉम द फ्रंट लाइन नेतृत्व दिया था। वो गाना जो आज भी इंडियन आर्मी में सुनाई देता है, आप जानते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी का गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, ये कौम पे लुटाए जा। इस गाना के साथ 60,000 सैनिक इम्फाल का रास्ते में चला। इम्फाल में आए और इसी शहर में, मोइरांग शहर में, कर्नल शौकत अली मलिक 14 अप्रैल 1944 साल में
मगर शौकत आली मलिक अकेला नहीं था। मणिपुर के लोग आजाद हिंद फौज को समर्थन नहीं करते तो आजाद हिंद फौज कभी मोइरांग को नहीं जीत सकते थे। मोइरांग सिंह जी कर्नल शौकत माली मलिक के साथ था जब 14 अप्रैल 1944 साल में तिरंगा झंडा पहले बार इसी धरती पे लहराया गया। वही था भारत की पहले आजादी के दिन। देखिए, एक दिन की भी आजादी होता है। 3 महीना मोइरांग शहर और आधा नागालैंड आजाद हिंद सरकार की कब्जा में थी। ब्रिटिश सैनिक को मार के निकाला गया था मोइरांग से। उस टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर ब्रिगेड, आजाद हिंद फौज की बहादुर ब्रिगेड का नेतृत्व दे रहा था कर्नल शौकत आली मलिक। उन्होंने आदेश किया कि आप कदम कदम बढ़ाए जा, ये ट्यून के साथ आप चलो दिल्ली। उनका लक्ष्य था चलो दिल्ली। दिल्ली जाके लाल किले में आप तिरंगा झंडा लहराएंगे। मगर ये दुर्भाग्यजनक है जो आजाद हिंद फौज दिल्ली तक नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? जो इतिहास लेके पढ़ाई करते हैं आपको जरूर ये जानना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए और जापान ने सरेंडर किया। हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बॉम्ब गिराया उसके बाद जापान सरेंडर किया। मगर एक गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। आज तक आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आत्मसमर्पण नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। उनका लक्ष्य था चलो दिल्ली। मगर उस टाइम जो सही इतिहास है, जो आज का युवा समाज को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के साथ जब मेरा बातचीत हो रहा था, उन्होंने बताया कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता वो उसका इतिहास भूल जाए, संस्कृति भूल जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना इतिहास सीखे, पढ़े। उस टाइम द कांग्रेस का जो नेतृत्व दिल्ली में बैठा था वो ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाया। ब्रिटिश के साथ हाथ मिला के आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ाई किया, विपक्ष में लड़ाई किया। उस टाइम कांग्रेस आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज को समर्थन करते। भारत की अखंड, भारत की पूर्ण स्वराज 1944 साल में हम लोग को मिल जाते। 1947 तक हम लोग को इंतजार में नहीं रहने पड़ते। ये है सही इतिहास। देखिए, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, जितना भी बड़े नेता लोग थे कांग्रेस में, अखंड भारत और पूर्ण स्वराज के लिए आजादी में लड़ाई किया था। मगर 1947 में हम लोग को क्या मिला? समझौता करके कभी आजादी नहीं मिलता है, आपको लड़ाई करके आजादी मिलता है। हम लोग समझौता करके डोमिनियन स्टेटस मिला, पूर्ण स्वराज नहीं मिला। समझौता करके हम लोग देश को बंटवारा कर दिया। ये बंटवारा कर दिया बोल के अभी देखिए कश्मीर वाला इशू, अभी थोड़ा समस्या का समाधान का कोशिश हो रहे। आर्टिकल 370 को हम लोग निकाला है, 35A को निकाला है, मगर 72 साल से ये जारी था। बांग्लादेश का जो इशू है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इशू है, ये बंटवारा के लिए हुआ। सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत में वापस आते, भारत कभी बंटवारा नहीं होता, अखंड भारत की आजादी हम लोग को मिल जाते। जिहादी राष्ट्र
हम लोग कभी नहीं मानते। जिहादी राष्ट्र पाकिस्तान कभी नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या मांगा था? राजनीतिक, अर्थनैतिक और सामाजिक आजादी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रीडम। हम लोग को राजनीतिक आजादी मिला है, मगर अभी तक सामाजिक और अर्थनैतिक आजादी नहीं मिला है। ये एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ये कोशिश में है। नरेंद्र मोदी जी और एक चीज किया है। नेताजी ने जो आदेश किया था कर्नल शौकत अली मलिक को आजाद हिंद फौज का, जी आप तिरंगा झंडा लाल किले में लहराइए। 21 अक्टूबर 2018 साल में लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी जी नेताजी के आदर्श पालन किया। नेताजी का जो आदेश था लाल किले में एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी तिरंगा झंडा लहराया और आजादी सरकार को मान्यता दिया। तो आज समय आ चुका है। नेताजी का जो आदर्श है, नेताजी का जो आध्यात्मिक गुरु था, स्पिरिचुअल गुरु था, वो था स्वामी विवेकानंद। उनका जो चरित्र गठन करने का जो आदर्श है, वो ये आदर्श को इंप्लीमेंट किया था उनका आजाद हिंद फौज में। एक डिसिप्लिन आर्मी उन्होंने खड़ा किया था। बैटलफील्ड में जब सुभाष चंद्र बोस लड़ाई में जाते थे, भगवत गीता उनका पॉकेट में रहते थे। He was a very spiritual person. उन्होंने मां काली को भी पूजा करते थे। कलकत्ता में आप लोग गए होंगे, दक्षिणेश्वर में गए होंगे। दक्षिणेश्वर में जो काली टेम्पल है, उन्होंने काली टेम्पल में जाके रात को बैठते थे और प्रे करते थे। ये उनको शक्ति देते थे। तो आज ये जो नेताजी का जो अंतर्धान रहस्य का बारे में है, 72 साल से कांग्रेस सरकार, देखिए ये आज हम राजनीति करने नहीं आए हैं, मगर सच्चाई सामने आना चाहिए। 72 साल से कांग्रेस सरकार जितना भी दस्तावेज है नेताजी और आजाद हिंद फौज का बारे में, इसको छिपाया, दबाया और नष्ट कर दिया। पहला सच्चा सरकार 2014 में प्रतिष्ठित हुआ केंद्र में, दिल्ली में, और 23 जनवरी 2016 में जितना भी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के ऊपर फाइल है, ये सार्वजनिक किया गया है। मगर ये भी दुर्भाग्यजनक है, क्रिटिकल फाइल जो है वो नष्ट किया गया है। तो आज देश की जनता को शायद कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये जो रहस्य है, 18 अगस्त 1945 साल के बाद उनको क्या हुआ था, ये शायद हम लोग को नहीं पता चलेगा। मगर आज नेताजी का रहस्य का समाधान हम लोग नहीं कर सकते हैं, मगर नेताजी को, आदर्श को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज समय आ चुका है कि देश में हम लोग जो भारतीय है, नेताजी ने बोला था, जो भी भारत को अपने देश बोल के मानते हैं वो मेरा भाई और बहन है, मगर जो भारत के टुकड़े होने का है, भारत की बर्बादी मांगते हैं, वो भारत में रहने के उनका कोई हक नहीं है। जो भारतीय है वो हम लोग को साथ में रहेंगे। हम लोग का विपक्ष में जो है वो एनआरसी लेके काफी गलत चीज समझाता है। देखिए, भारत में जो है, भारत का, जिसका दिल भारत में है, उसको भारत से कोई नहीं निकाल सकते हैं। वो भारत में रहेंगे, भारतीय बोल के रहेंगे। हम लंबा भाषण नहीं देना चाहते हैं, मगर एक मैसेज जो मोइरांग से हम देना चाहते हैं। ये इतना बड़ा ऐतिहासिक जगह है, इस जगह को पूरा देश में
इसको जानकारी होना चाहिए। कुछ सालों से फ्लैग होइस्टिंग होता है 14 अप्रैल, अभी 21 अक्टूबर में भी हम लोग कार्यक्रम बना रहे, मगर अभी भी पूरा देश में जानकारी नहीं है। तो मेरा अनुरोध है मणिपुर सरकार, केंद्रीय सरकार के पास, जे आप स्कूल कॉलेज टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी, बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिन्होंने टेक्स्ट बुक लिखते हैं स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, इसमें आप मोइरांग के बारे में एक चैप्टर जरूर होना चाहिए। मणिपुर का कंट्रीब्यूशन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन आजादी का लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण है। नेताजी का जन्म हुआ था उड़ीसा में, कटक में। तो उड़ीसा के लोग बोलते हैं, देखिए वो नेताजी तो उड़िया था, उनका राजनीतिक जीवन बंगाल में हुआ। तो बंगाली लोग बोलते अरे नहीं नहीं भाई, उड़िया नहीं, वो बंगाली थे। नेताजी का आजादी फौज में काफी लोग हरियाणा, पंजाब से थे। वो बोलता नहीं नहीं, वो तो नॉर्थ इंडियन था। साउथ में चले जाइए, तमिलनाडु, केरला, बहुत लोग आजादी फौज में थे। तो बोला नहीं, वो तो साउथ इंडियन थे। नेताजी बंगाली, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का नहीं था। नेताजी भारतीय था। हम लोग सब भारतीय है और भारतीय भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। देश के सामने जो समस्या है, ये समस्या का समाधान एक ही रास्ता है। जो पार्टी, जो राष्ट्रवादी पार्टी, जो स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदर्श के ऊपर जो पार्टी काम करते हैं, यही पार्टी के साथ हाथ मिला के देश को आगे बढ़ाएंगे। ये बात हम नहीं बोल रहे, हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, एक कार्यकर्ता है, मगर ये हम ऑब्जर्व किया है, हम नरेंद्र मोदी जी को क्लोजली ऑब्जर्व किया है। इस 21st सेंचुरी इंडिया में जो सबसे नंबर 1 राष्ट्रवादी नेता होता है, वो है नरेंद्र मोदी जी। और आजादी का पहले जो नंबर 1 राष्ट्रवादी नेता होते थे, वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अभी हम लोग महात्मा गांधी का संकल्प यात्रा मना रहे पूरा देश में। आप जानते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कौन पुकारा था? जब साउथ ईस्ट एशिया में आजादी फौज लेके सुभाष चंद्र बोस लड़ाई कर रहा था, उस टाइम में नेताजी ने गांधी जी को पुकारा, राष्ट्रीय पिता आप हमको रास्ता दिखाइए, आजादी का लड़ाई हम कैसे चलाएं। देखिए उनका लक्ष्य, नेताजी और गांधी जी का लक्ष्य एक था, हाँ तरीका अलग था, पॉलिसी अलग था। नेताजी ने विश्वास करता जे आर्म स्ट्रगल का माध्यम में हम लोग आजादी हम लोग को मिलेगा। गांधी जी अहिंसा आंदोलन के लिए उन्होंने प्रचार करते थे, मगर ये दोनों अहिंसा आंदोलन एक तरफ महात्मा गांधी का और एक तरफ आर्म्ड रेवोल्यूशन एंड आर्म्ड स्ट्रगल, दोनों मिलके फाइनली हम लोग को आजादी मिला 1947 में। सुभाष बोस गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला था। महात्मा गांधी ने क्या बोला? महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को बोला पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स। सबसे बड़ा जो राष्ट्रवादी पेट्रियट होता है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो एक चीज जो आज राजनीति में जो हिंसा हो रहा है, राजनीति में जो हेट्रेड पॉलिटिक्स हो रहे हैं, हम लोग को कुछ शिक्षा लेना चाहिए। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के साथ उन लोग का तरीका अलग था, मगर सम्मान जो था, दोनों सम्मान रखते थे, दोनों एक दूसरे को सम्मान करते थे। आज समय आ चुका है
ये नेशनल आइकॉन्स जो हम लोग को रास्ता दिखाया आजादी का पहले, वो आज भी हमको रास्ता दिखा सकते हैं। हम लोग काम करने आए हैं, हिंसा करने नहीं आए हैं। आज हम लोग देश आजाद हो चुका है, हिंसा का जरूरत नहीं है। तो काम करके कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। सामने आज भी एक तरफ महात्मा गांधी, एक तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा तरफ सुभाष चंद्र बोस आज भी हम लोग को रास्ता दिखा रहे। कारण ये तीनों था मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये आज भी हम लोग को हाथ उन्होंने पकड़ा है। और ये मोइरांग शहर से एक मैसेज पूरा देश में जाना चाहिए कि चलिए कदम कदम बढ़ाए जा, देश को आगे बढ़ाया जाए। आज सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास होना चाहिए। देश हम लोग का लक्ष्य, उनका लक्ष्य था आजादी, वो लक्ष्य उन्होंने पूरा किया था। हम लोग का लक्ष्य है देश को आगे बढ़ाना, कोई भी भूखा नहीं रहे, कोई भी हिंसा नहीं होगा कोई। ये लक्ष्य लेके आगे बढ़ाइए, हम लोग जरूर सफल होंगे। मगर एक साथ मिलके देखिए, टीम वर्क नहीं होने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। खाली नेता रहने से उनको साथ टीम नहीं रहेगा। आप साथ नहीं देने से, आप साथ देने से ही देश आगे बढ़ेगा। और यूथ, यंग जनरेशन जो है, विद्यार्थियों जो है, आप लोग आइए, देश की फ्यूचर आप हैं। और मेरा ये पूरा विश्वास है, मोइरांग से जो मैसेज जाएगा आज 21 अक्टूबर 2019 में, ये मैसेज होगा, एक साथ हम लोग देश को आगे बढ़ाया, एक साथ हम लोग भारत को आगे ले जाएंगे। बोल के आपको सबको मेरा शुभकामनाएं। और विद्या भारतीय शिक्षा विकास समिति मणिपुर को मेरा बहुत बहुत बधाई। आप हमको आमंत्रण किया है, हम फिर आएंगे। हम लास्ट ईयर भी आए थे 14 अप्रैल, हम फिर आएंगे आपके साथ, और आपके साथ मिलके हम कदम आगे बढ़ाएंगे। बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की।